रहमान रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा मजीदुल्लाह खान फरत, सदर मजलिस बचाओ तहरीक, जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद मुस्तफ़ा महमूद साहब, तहरीक के दिगर कायदीन, तहरीक के दिगर कायदीन और कारकुनान, अस्सलाम वालेकुम। मकबरों को भी सलाम। आज का जो जलसा, आज की जो मुशावरती इजलास बुलाई गई है कारकुनान मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ और कायदीन की तरफ से, बहुत दिन के बाद में ये मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा था कि कोरोना की वजह से ना हम कोई मीटिंग्स बुला सक रहे थे, ना कोई जलसा कर सक रहे थे, ना कोई जुलूस निकाल सक रहे थे। फिर बीच में बलदिया का इलेक्शन आया। बलदिया के इलेक्शन के बाद में फिर से पाबंदी आ गई कोरोना की। उसके बाद में मुसलसल मैं थोड़ी तारीख में पीछे जाऊंगा कि ये जो इंतज़ामी कमेटी का इजलास है, 31वां जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर एहतमाम मजलिस बचाओ तहरीक 15 अक्टूबर 2022 को गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े पर होगा। 31वां यानी 31 साल गुजर गए मजलिस बचाओ तहरीक का क़याम अमल में आने के बाद में। मुसलसल हर साल बड़े अकीदत के साथ ये जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है। मरहूम अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे साबिक़ा मरहूम सदर गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान, जिन्होंने इस जलसे की बुनियाद डाली। यकीनन मुझे यकीन है कि आज उनकी रूहानी खुश हो रही होगी कि मैं जिसकी बुनियाद डाला था, जिस हक़ व सदाकत की तहरीक की बुनियाद डाला था, वो आज भी जारी है, कायम है और दायम है। मैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे की बुनियाद डाला था, मेरे रुफ़ाए कार जो हैं, आज तहरीक के जितने भी लोग हैं, वो जलसे को आज भी मनाते आ रहे हैं। यकीनन गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान मरहूम की रूहानी बहुत खुश हो रही होगी। जिस वक़्त जलसे की बुनियाद डाले थे, कई लोग इस 31 साल के अरसे में हमसे जुदा हो गए, ख़ास तौर पर जो जलसे में इंतज़ामात में हिस्सा लिया करते थे। गाज़ी मिल्लत के साथ साथ मैं और 1-2-3 नाम अगर ना लूं तो यकीनन उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मरहूम जहांगीर पहलवान साहब गोलकुंडा किला, जो हैदराबाद में सीरतुन नबी के जलसों के बानी हैं, यानी हैदराबाद में सीरतुन नबी के जलसों क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंगल रहमा के दौर में हुआ करते थे। उसके बाद में अगर सीरतुन नबी के आज की नौजवान नस्ल वाकिफ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मरहूम मोहम्मद जहांगीर पहलवान गोलकुंडा किला ये बानी हैं। शहर में सिर्फ 2 जलसे हुआ करते थे मिलादुन नबी के, एक जो है याकुतपुरा बड़ा बाजार पर और एक गोलकुंडा किले पर। फिर उसके बाद में तामीर मिल्लत इस जलसे को करना शुरू किया और आज तक तामीर मिल्लत भी करते हैं। और एक गुलाम रसूल मास्टर साहब जो मजलिस के बानियों में से थे, मरहूम अब्दुल वाहिद ओवैसी मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के साथ थे, वो तहरीक के बानियों में से है और वो इस जलसे के बानी में से भी है। मरहूम गुलाम रसूल मास्टर साहब, जिनकी चौक में दुकान हुआ करती थी,
शायद आप इसकी गवाही देंगे क्योंकि आपकी भी दुकान वहीं चौक पर थी। कई लोग तहरीक के भी मरहूम गुलाम रसूल मास्टर साहब से वाकिफ नहीं है। मैं जब भी इस जलसे के इंतजामात में हम बैठते हैं तो इन तीन शख्सियतों को जरूर याद किया करते हैं। 2 साल कबल एक ऐसी शख्सियत का इंतकाल हुआ, मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी साहब पूरे 28 जलसे तक मरहूम गाजी मिल्लत के इंतकाल के बाद में जब तहरीक और इस जलसे का यानी आने वाला फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं मालूम था, उस वक्त पे एक शख्सियत को मैं याद करता हूं, मरहूम आदम मलिक एडवोकेट साहब। न सिर्फ इस जलसे की निगरानी की बल्कि हमें अपनी राह बताए और इस तहरीक की सदारत भी की है। फिर एक शख्सियत डॉक्टर कायम खान को मैं यकीनन आज याद करूंगा क्योंकि वो तहरीक की एक ऐसी चट्टान थी वो कि बड़े बड़े पहाड़ों से टकराने के लिए तैयार अगर कोई हुआ करता था तो वो उसका नाम था डॉक्टर कायम खान। उसके बाद मैं मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी साहब को याद करता हूं कि जब भी जलसे का ऐलान होता सबसे पहला मेरा फोन मौलाना को जाता कि मौलाना इस साल जलसा है कि हम कैसा इंतजाम करेंगे, किसको बुलाएंगे। आजकल तो बहुत सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, लेकिन पहले मुकर्रिरों को बुलाने के लिए यहां से ट्रेन का सफर करके बिहार, ट्रेन का सफर करके दिल्ली, उत्तर प्रदेश जाकर 3-3 दिन बगैर रिजर्वेशन के ट्रेनों में सफर करके गेस्ट हाउसों में रहकर वहां पर इंतजामात के लिए वहां से मुकर्रिरों को लाना पड़ता था। वैसे सख्त दौर में मुझे एक मरतबा याद है कि एक मरतबा हम लोग दिल्ली गए थे, अचानक हमें मेरठ जाना पड़ा, दिल्ली से मेरठ, तो ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिला। मैं मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी साहब, हम दोनों जने ट्रेन के जो नीचे सीट के नीचे का हिस्सा हुआ करता है, जो टॉयलेट 2 टॉयलेट्स के बीच में हुआ करता है, वहां बैठकर सफर किए और मुफ्ती अय्यूब खान साहब को जाकर दावतनामा देकर उनको आए। बड़े तकलीफ का सफर है तहरीक का, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे। कई ऐसे वाकयात आए तहरीक के ऊपर, कई ऐसे वाकयात आए, इस जलसे को करने में बहुत मुश्किलात होते थे। गाजी मिल्लत जब तक बकायदे हयात थे जलसा बहुत आसानी से होता था। उनके गुजर जाने के बाद में लोग पैसे देना बंद कर दिए जलसे के इंतजामात के लिए। मुगलपुरा ग्राउंड को लाकर लाग डाल दिए, ये सोचे कि कल तक गाजी मिल्लत एमएलए थे, इस जलसे को करवाएंगे। यही स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे उस वक्त। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि वो नाबीना हो गए शुगर की वजह से, बहुत सताए, बहुत हमले किए, आज अल्लाह की मार पड़ी। मुझे अच्छा याद है कि अपने रसूख को इस्तेमाल करते हुए सरकार के जलसे को रोकने के लिए मुगलपुरा प्ले ग्राउंड को लाग डाल दिए थे। मरहूम हैदर भाई आजम फंक्शन हॉल और मैं जाकर लाख तोड़े, 2 लारी पुलिस थी, हमको जलसा करने नहीं दे रहे थे। मैं बारहा कह रहा था दुश्मनी हमसे करो, दिल खोल कर करो, लेकिन सरकार के जलसे को मत रोको। आज अल्लाह की मार पड़ी। वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उस वक्त के आज नाबीना हो गए। जाओ जाकर सुल्तान शाही मर देखो, शाम के औकात में बच्चे लाकर कुर्सी डालकर बिठाते हैं इनको। तो आदमी जो है, ये इसलिए कह रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं या कोई बदले की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज जो मुखालिफत कर रहे हैं अपने दायरे में रहकर मुखालिफत करो, अपने उसूलों पर रहकर किसी की मुखालिफत करो। दोस्ती और दुश्मनी में इंसान अंधा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मंजलिस बचाओ तहरीक से मुखालिफत में अंधे हो जाते हैं। उनको किस कदर अल्लाह की मार पड़ी कि जलसे को रुकाने की। ये आज मैंने एक छोटी सी मिसाल दिया, ऐसा तो तारीख बहुत लंबी है कि जिन्होंने तहरीक को सताया, जिन्होंने तहरीक को
खत्म करने की कोशिश की। आज कहाँ है बतलाइए? तहरीक अपने मुकाम पर है, अमानुल्लाह खान के बच्चे अपने मुकाम पर है। आज भी हम सच कह रहे हैं, आइंदा भी सच कहेंगे और आइंदा भी हम इस तहरीक के परचम को लेकर चलेंगे। रही बात जलसे के इंतजाम की, फिर एक सिलसिला चल रहा है। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में जब मुगलपुरे में कॉम्प्लेक्स बना दिया गया तो हम जलसे को शिफ्ट किए गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े में। एक नई साजिश, वहां पर डिग्री कॉलेज की तामीर हो रही है। डिग्री कॉलेज की तामीर से हमें कोई एतराज नहीं है, बनाइए वहां पर डिग्री कॉलेज, लेकिन बदमाशी के तौर पर सारी मट्टी को निकालकर ग्राउंड में डाले हैं। हम शराफत से पेश आते हैं। मैं जाकर नवीन मित्तल कमिश्नर से मुलाकात किया, जो बोर्ड ऑफ जो इंटरमीडिएट एजुकेट के कमिश्नर हैं। मैं उनसे मुलाकात करके उनको लेटर दिया हूं कि इस मट्टी को हटाइए और एक 2-3 दिन हम देखेंगे। अगर वो मट्टी नहीं हटेंगी तो नामपल्ली के ऊपर नवीन मित्तल के दफ्तर पर तहरीक के सारे कारकुनों के साथ जाकर हम धरना देंगे। क्या बतलाओ, आप लोग आने के लिए तैयार है या नहीं है? तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में अगर वो काम चालू नहीं होगा तो नामपल्ली कमिश्नर नवीन मित्तल के दफ्तर पर ऐसा धरना देंगे कि पूरा नामपल्ली चौक जाम हो जाएगा, याद रखिए आप। और जब तक वो चंचलगुड़ा हाई स्कूल की मट्टी नहीं हटेगी, हमारा एक जलसा नहीं, मैं कहीं भी ले जाकर जलसा कर सकता हूं। वहां पर और कई तंजीमों के जलसे होते हैं। किसी को सरकार के दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने से रोकने का, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, गुल्लू दादा की बहुत बड़ी साजिश है। वो जो यहूदी आंखें बंद करके आज तकरीर कर रहा था ईदगाह पर, उसकी भी साजिश है। तो मैंने साबिक़ा ने मिसाल दिया कि जिसने जलसे को रोकने की कोशिश की, जिसने तहरीक पे हमला किया, आज नाबीना हो गया वो, और उसकी औलाद लाकर सुल्तान शाही के चौरस्ते पर कुर्सी डालकर उसको बिठा रही है। गुल्लू दादा, तुम भी सबक लो और उस कंट्रैक्टर को बोलकर फौरी उसको साफ कराओ। तहरीक कोई नामर्दों की जमात नहीं है, कोई कमजोरों की जमात नहीं है। तहरीक मुजाहिदों की जमात है। तहरीक गवाह है, तारीख गवाह है कि तहरीक ने हर मसले पर, जो मिल्लत मजलूम का मसला रहो, चाहे वो कोई भी मसला रहो, अपने सीनों को पेश किया। तहरीक की तारीख रही कि तहरीक ने ताड़ा, पोटा, मीसा, हर वो सजा हमने काटी। तो हम कमजोर नहीं है मेरे भाई, हम नरम बात करते हैं, हम सूरत के बहुत अच्छे हैं, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन हम कमजोर नहीं है, हम जहां पर नरम बात करते हैं, तुम्हारा गिरे बांध पकड़कर नल्ला मतने की भी हम ताकत रख सकते हैं। अब रही बात, आज का ये जो इजलास हुआ, बड़े शॉर्ट टर्म में बुलाया गया, छोटी सी बात पे इजलास को मुनक्किद किया गया है कि सदर इस्तेकबालिया किसको रखना चाहिए, अराकीन इस्तेकबालिया किसको रखना चाहिए, किसको मुकर्रिर बुलाना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है कि इसके मालिया का कैसा इंतजाम करना चाहिए। माफ करिए मुझे, इस जलसे में मालिया के मामले में हमारे तहरीक के कारकुनों की तरफ से, लीडर्स की तरफ से कोई ताउन नहीं हो रहा। हम कोई चंदे की रसीद या कूपन वगैरह नहीं छाप रहे पिछले 4-5 साल से। उसकी वजह यह है कि लोग जो कूपन की बुक लेकर जा रहे हैं, लाके वापस नहीं दे रही, इसलिए हम वो छपाना बंद कर दिए। अगर जिस किसी को भी इसमें ताउन लेना है जलसे में, वो हम एक रसीद बुक रखे हैं, इंशाल्लाह कल से आ जाएंगी। मैं किसी को जिम्मेदारी देता हूं, रोज ऑफिस पे हमारे मुजफ्फर भाई बैठेंगे, दिन में 11 बजे से शाम में 5-6 बजे तक। जिसको भी ताउन करना है, या तो आप फोन करिए, आपके मकान पर आके वो ताउन लेने के लिए तैयार है, या नहीं तो आप जो है वहां पर मकान पर लाकर पैसे, ऑफिस पर लाकर ताउन दे सकते हैं। पूरा जलसे के इंतजाम करीब 8 से 9 लाख रुपए का होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बड़े पैसे वाले सब जाकर वहां चंदा देते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर ताउन करिए, ताकि हक व हलाल की कमाई में हम इस जलसे को करना चाहते हैं। रही बात, क्योंकि अभी इजलास हो रहा है तो चंद
दो इश्यूज पे मैं बोलना जरूर चाहूंगा। मिलादुन नबी की ये इस्तकबालिया से हटके सदर मोहतरम की इजाजत से मैं दो बातों पर कहूंगा कि हालिया जो गुस्ताखी हुई है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो उस नामर्द, उस नामुराद को जेल भिजाने में मुसलसल अल्लाह ने मुझसे काम लिया। मैं कोई बड़ी बात नहीं बोलता हूं, अल्लाह ने मुझसे 2004 से मैं इस जलील का पीछा कर रहा हूं। आज इतनी मोटी फाइल हो गई, मैं आज ही बैठ के पूरा डेट वाइज पेजेस को जमा रहा था। कोई दिल्ली से एक रिपोर्टर आया था, मेरा इंटरव्यू ले रहा था, तो मैं उसको पूरा बता रहा था। आप बतलाइए, आज मोहतरम हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बोल रहे हैं कि मजलिस की ताकत थी उसको जेल को भी जाए, यानी झूठा झूठ बोला तो सच्चे की फट गई गते। तो आप देखिए 2002 से उन्हें लबकुशाई कर रहा, उन्हें कुरान की शान में गुस्ताखी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, ख्वाजा अजमेरी के शान में गुस्ताखी, हर किसी की शान में गुस्ताखी करते करते आपकी जातियत भी, आपकी शान में भी, आपकी फलाने की शान में भी गुस्ताखी कर दिया उन्हें। दारुल सलाम से 10 कदम पे उसका ऑफिस, उसका घर है। एक भी कंप्लेंट, ओपन चैलेंज टू असदुद्दीन ओवैसी, आप या आपके वो अली बाबा 40 चोर, कोई एक भी राजा सिंह के खिलाफ में एक कंप्लेंट दिया क्या? आप बैरिस्टर है ना साहब, काला कोट पहन के कभी हाई कोर्ट गए आप जाना था, आप बोलना था चीफ जस्टिस को, साहब राजा सिंह ऐसा ऐसा करा। आप बोलते ना साहब कि मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, मैं ड्राइवर हूं इस गाड़ी का, तो वो गाड़ी में राजा सिंह को बिठा के लाके चंचलगुड़ा जेल तक छोड़ देना था। बाकी का हम चंचलगुड़े वाले देख लेते थे उसका यहाँ पर। तो 22 साल में उन्हें 2002 से लबकुशाई कर रहा, 2022 आ गई, यानी 20 साल में कभी एक दरखास्त नहीं दिए। आज आके आप ठहर के बोल रहे तिरंगा रैली निकाल के मजलिस की ताकत थी उसको जेल को भेजे। कोई मजलिस की ताकत नहीं, वो पत्ती पत्ती फूल फूल बोलने वाले भी गैब थे पूरे, निकलते उस दिन यकीनन निकलना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जुलूस निकालना चाहिए, जलसे निकालना चाहिए, लेकिन खाली 11 रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल कोई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, खाली दिनों में राजा सिंह गुस्ताखी करा तो क्यों? आप बताओ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं तमाम उलमा मशाइखीन की बहुत इज्जत करता हूं, उनके जूतियों कने बैठ के मैं अपनी जिंदगी को गुजारना चाहता हूं और उनसे कुछ पाना चाहता हूं, लेकिन वो उलमा मशाइखीन जो सियासी दबाव में काम करते हैं, यकीनन उनको मैं बारहा सवाल करता हूं। मैं, आप बताओ कौन निकले रोड पे? क्या जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान निकले? आप बताओ कि जमात इस्लामी के एक वक्फ बोर्ड के रुकन है मलिक मोहतशिम अली खान साहब, आप बताओ 2 मसाजिद शहीद हो गए, शमशाबाद की मसाजिद को शहीद कर दिए। कौन गए सबसे पहले बताओ? सबसे पहले जाने वाले का नाम अमजदुल्ला खान। अगर मैं नहीं जाता, आप बताओ आज की तारीख तक मैं इस बात पे कोई पहुंच सका क्या? 500 पुलिस वालों के दरमियान में, 500 हिजरों के दरमियान में एक ही मर्द पहुंचा जिसका नाम अमजदुल्ला खान और अमानुल्ला खान का वाहिद बेटा और तहरीक का एक वाहिद कारकुन था। पहुंचने वाले का नाम, उस दिन तो ड्राइवर भी नहीं आया था, मैं अकेला गाड़ी चलाते गया यहां से शमशाबाद तक। तो आप बतलाइए कि क्या यह मजलिस की ताकत थी या खानदान ओवैसी की ताकत थी या तहरीक की ताकत थी, अमजदुल्ला खान की ताकत थी तो मस्जिद दोबारा बन रही है? बताइए वहां पर। यह बतलाइए कि आज ये जलील को जो जेल को भेजे 20 साल कौन काम करे? बताइए आप। अब रही बात तिरंगा यात्रा रैली, ना जाने नेशनल इंटीग्रेशन, अरे असदुद्दीन ओवैसी मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि अगर तुम्हारी मां बहनों की इज्जत लुटती, अगर तुम्हारी मां बहनों को जिंदा दफना दिया जाता, तुम्हारी जायदादें अगर लुटती, तो क्या तुम आज का दिन नेशनल इंटीग्रेशन बोलकर मनाते? बताओ। ये तो यौम सदा है हमारी
ये हमारी आह का दिन है। निजाम के साथ जो हुआ, निजाम जो गलती करे वो बात वहां पर तारीख बन गई, वो खत्म हो गई। आज असदुद्दीन ओवैसी बड़ी हैरत होती है कि निजाम के खिलाफ में तकरीर कर रहे हैं। आज मैं जब से पढ़ रहा था, तारीख है निजाम की एक लंबी तवील तारीख में जब से पढ़ रहा था, नौजवान नस्ल वाकिफ नहीं है कि निजाम हाई कोर्ट किसने बनाया। एक टीवी चैनल पे देखा मैं कि निजाम दक्कन, यकीनन वो हमारे मुस्लिम बादशाह थे, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा आज भी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, कानूनी हम उसका जवाब देंगे। वो एक टीवी चैनल का रिपोर्टर, कल रात में एक टीवी चैनल का रिपोर्टर जो है, एक निजाम कंजूस बादशाह था। अच्छा, कैसा मालूम हुआ उन्होंने कंजूस बादशाह थे? बोल के आपके मम्मी गए थे, उनके पैसे मांगने नहीं दिए उन्होंने। वो जो रिपोर्टर है, पता नहीं कौन सा चैनल है वो, हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स, क्या नाम है वो रिपोर्टर का? अरे कमीने, तेरी अम्मा गई थी क्या उसके ने निजाम के ने पैसे मांगने, उन्हें नहीं दिया क्या? जो तू कंजूस बोल रहा, हाई कोर्ट कौन बनाए? तुम्हारे अब्बा बनाए सो है। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद कौन बनाए? तुम्हारे दादा बनाए सो है रे रिपोर्टर। अच्छा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कौन बनाए? उस्मान सागर कौन बनाए? हुसैन सागर कौन बनाए? हिमायत सागर कौन बनाए? निजाम सागर कौन बनाए? आपके दक्कन ग्लास फैक्ट्री कौन बनाए? आपके दक्कन बटन फैक्ट्री कौन बनाए? आपके निजाम शुगर फैक्ट्री कौन बनाए? सिटी डेवलपमेंट बोर्ड कौन बनाए? हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट कौन बनाए? हैदराबाद सिविल एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कौन बनाए? काचगुड़ा रेलवे स्टेशन कौन बनाए? बेगमपेट एयरपोर्ट कौन बनाए? अरे रिपोर्टर, अरे वो कमीने, तेरी अम्मा बनाई, तेरे बाबा बनाए, अब तेरे को पुराने शहर की जबान में जवाब देना पड़ता। अब तेरे को इंशाअल्लाह कल उसके खिलाफ में भी हम केस फाइल करेंगे। जब मैं राजा सिंह के खिलाफ में केस फाइल करता था तो लोग मजाक उड़ाते थे, आम मुसलमान नहीं। ये जो जर खरीदे, चमचे, गुलामा, अम्मा राजी नहीं, बाबा राजी नहीं, दुनिया में आ जाते थे बात जने, तो ये वलदुल हाउस के लोग आके ये लोग जो है मेरे से मजाक उड़ाते थे सोशल मीडिया पे। कंप्लेन करने से क्या होगा, इनके कंप्लेन से क्या होगा, इन्हू एक्स कारपोरेटर है, इन्हू फलाना है। अरे मैं कुछ भी नहीं हूं रे भाई, मैं अमजदुल्ला खां हूं बस। जहां ठहरा तो समझ जाओ अमजदुल्ला खां हूं, अमारुल्ला खां का बेटा हूं, एमबीटी का कारकुन हूं। मैं ठहर गया तो बस है वहां जलसा, मैं ठहर गया तो वहां है धरना, मैं ठहर गया तो वहां मनवा के निकलता हूं। तारीख है, कोई ऑफिसर कने अगर मैं गया, मेरा काम नहीं हुआ, वहीं सीधा जानीमाज बिछाता हूं। गाड़ी में कभी भी जानीमाज रहता मेरे, ला जानीमाज बोलता हूं, वहीं बिछाए, 2 रकात नमाज पढ़े, टेबल के सामने बैठ गए, खुद काम होता। अरे नको रे भाई, फिर इसके पीछे लोग आते, धरना होता, लंबा जाता, फिर इन्हें छोड़ता नहीं। पठान की दुश्मनी खबर तक खत्म नहीं होती, दुश्मन मर गया तो पठान जाके खबर पे लट से मार के आता हूं, इतना गुस्सा वाला रहता हूं। तो अब ये रिपोर्टर बोल रहा कि निजाम कंजूस था। आप बताइए, मुझे बहुत दुख हुआ। निजाम की तारीख से क्या हुआ क्या नहीं हमको वास्ता नहीं है, लेकिन ये रिपोर्टर को क्या हक बनता बतलाओ। ये रिपोर्टर, अरे तू जाके ग्वालियर के राजा से पूछा, तू जाके राजस्थान के महाराजा से पूछा, तू जाके कश्मीर के राजा से पूछा, तू जाके सिक्किम के बादशाह से पूछा, तू जाके पंजाब के बादशाह से पूछा। नहीं, निजाम से कहीं को पूछ रहा कि तुम कंजूस थे नहीं थे? तू पैदा हुआ था रे उस दिन, तेरे अम्मा पैदा हुई थी, तेरे बाबा पैदा हुए थे जब, तू कंजूस, तू रहने वाला कहां का? अरे पूरी तारीख को तोड़ मोड़ के पेश कर रही। और असदुद्दीन ओवैसी, आज बड़े शर्म की बात है कि जो काम आज नेशनल इंटीग्रेशन रैली मनाए, यकीनन मनाए, पूरे स्टेट में मनाए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है सिद्दीपेट में नेशनल इंटीग्रेशन रैली, यानी जहां के केसीआर साहब एमएलए है, वहां पर नेशनल इंटीग्रेशन रैली हो रही है, टीआरएस के लोग है, और नारा क्या लग रहा मेरे भाई, वंदे मातरम, वंदे मातरम पढ़े जा रहा है। वंदे मातरम का हैदराबाद के मर्जर से, निजाम से या हैदराबाद के मर्जर से क्या ताल्लुक है बताओ? बुरखा पोश खवातीन को जबरदस्ती तौर पर वंदे मातरम पढ़ाया गया। पुराने शहर से एक वीडियो आया, स्कूल के बच्चियों की रैली जा रही है, बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है। एक वीडियो देखा भाई,
ऐसे ऐसे दाढ़ी वाले मुलसाबा साथ लेके जा रही, क्या बोले तो हम तिरंगा रैली में जा रही, जाओ, बड़ा खुश हुआ भाई। लेकिन आज कह का जश्न मना रही, भारत माता की जय कहते, बच्चों को बोलने लगा रही मुलसाबा। अरे कहे किधर, अरे तालीम तो 2 पैसे नाम की चीज है ही नहीं, अक्ल नहीं, तालीम नहीं, भारत माता की जय। आप बताओ ये बच्चों के जहनों में क्या डाल रही कि हैदराबाद यानी जबरदस्ती। आप बताइए, जिस वक्त लोग 17 सितंबर बोल रही, 17 सितंबर को नहीं हुआ पुलिस एक्शन, कई लोगों को नहीं मालूम, 18 सितंबर के दिन हुआ। 16 सितंबर 17 सितंबर को निजाम दक्कन बोल दिए कि मैं मर्ज हो गया बोल के, मैं हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया बोले। उसके बाद में पुलिस एक्शन की क्या जरूरत थी? सिर्फ हमको लूटने के लिए, हमको मारने के लिए पुलिस। आप बतलाइए, क्या हैदराबाद में उस वक्त पे जो किरकिरी चल रही थी, क्या मुसलमानों ने हैदराबाद स्टेट क्या मुखालिफत करे थे? बताओ, क्या कोई इलेक्शन हुआ था? क्या कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशन हुआ था? क्या बताओ, कुछ नहीं, क्या नहीं, कोई तारीख है तो बताओ, मैं चैलेंज करने के मौके पे हूं। पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो नहीं था, बल्कि ऑपरेशन मिलिट्री था। वो रात में करोड़पति सोया, 10 एकड़ जमीन का, 100 एकड़ जमीन का मालिक सोया रात में, सुबह में फकीर हो गया, भीख का छिप्पा आ गया उसके हाथ में। रजाकारों की भी एक बहुत बड़ी तवील तारीख है। रजाकारों की तारीख को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। रजाकारों के ड्रेसेस पहनकर कई हिंदू महासभा वाले जाके लूट लूट के आए गांव में। यह हकीकत बोलना था आज असदुद्दीन ओवैसी बोल रही, नहीं नहीं, वो पुरानी मंजलिस से हमारा ताल्लुक नहीं है। ठीक है बाबा, नहीं है ना, पुरानी मंजलिस से आपका ताल्लुक नहीं है, मान लिया मैं। आप अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद नहीं है, आप सलाउद्दीन ओवैसी की औलाद नहीं है, मान लिया। कल ये भी बोलते हूँ आके कि मेरा अब्दुल वाहिद ओवैसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा सलाउद्दीन ओवैसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं मान लिया। फिर मियाँ, ये दारुसलाम किसके बाबा की जागीर है? जब पुरानी मंजलिस से आपका ताल्लुक नहीं है ना, तो दारुसलाम छोड़ के हट जाओ। दारुसलाम, ये दारुसलाम ITI छोड़ के हट जाओ, ये दक्कन मेडिकल कॉलेज छोड़ के हट जाओ, ये इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के हट जाओ। जब पुरानी मंजलिस से आपका ताल्लुक नहीं है, कायद मंजलिस, कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंगल रहमा की बनाई हुई मंजलिस से आपका ताल्लुक नहीं है, तो छोड़ के हट जाओ। आप शर्म नहीं है? दीवाने को क्या तकरीर कर ले रहा, क्या बकवा कर ले रहा, आंखा मार मार के जहां जा रहा वहां दीवाने तकरीरा। और राजस्थान में जाके कहेगी तकरीर। 2 दिन पहले मैं राजस्थान के कोई कहीं बलिया इलेक्शन हो रहा। अरे मियाँ, कोविड में, सुनिए और एक बात, 2 साल जो कोविड हुआ, पूरे कोविड में हैदराबाद के जितने मुसलमान थे तकरीबन का जेवर दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक में रहे नहीं। औरंगाबाद में या कहीं एक रिपोर्टर पूछा कि आप मुसलमान हैं ना साहब, आपकी जमात एक मुसलमानों की जमात, आप मुसलमानों की जमात के सदर, फिर ये 13% सूद क्या है? तो असदुद्दीन ओवैसी देखो कैसा घुमा फिरा के जवाब दे रहा कि नहीं, वो बैंक का कानून है कि 13% सूद लेना बोल के, कोई जरूरी नहीं है। अब भाई मैं कोई बैंक में रखता हूं, मैं बोलता हूं मेरे को सूद नहीं होना, तो आप भी जो है बगैर सूदी बैंक डालना था। मुसलमानों में आप लाके दीन की तालीम कुरान के हिसाब से बगैर सूदी लोन डालना था। जैसा आप मलेशिया में एक सब्जेक्ट है कि विदाउट इंटरेस्ट लोन बैंक कैसा चलाना। तो असदुद्दीन ओवैसी ये बोल रही कि RBI के रूल्स को फॉलो कर रही, अल्लाह के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, कुरान के रूल को फॉलो नहीं कर रही। पुराने शहर के तकरीबन 80% लोगों का जेवर आज किसी के पास रहन है तो वो है दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक, 13% सूद। असरा हॉस्पिटल, अवैसी हॉस्पिटल, आप बतलाइए कोविड में कितने लोगों को जुल्म करके मौत आया, रोक दिए, पैसे नहीं दिए तो मौका नहीं दिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है। और आज जाके बोल रही कि मंजलिस जैसा काम करी हैदराबाद में, वैसा हम राजस्थान में काम करते करते, जयपुर में काम करते करते, उत्तर प्रदेश, यानी पूरा काम कर देते, समझो वहां पर भी पूरा, यहाँ शहर में इतने करे वहां पर भी ला देते। या पूरी फिरका परस्ती, पूरा मेट्रो रेल, आज की तारीख तक मेट्रो रेल नहीं आया हैदराबाद को। आप बताइए, जिन जिन एरियो में मेट्रो रेल आया वहां पर 200-200% प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ गए वहां पर। लेकिन हैदराबाद पुराना शहर पसमानदागन रहा। फैन खोल।
तो ये बातें थी। इंशाल्लाह 15 अक्टूबर के दिन जलसा है, तो आप लोग सब जने जलसे तक जो है हर जुमेरात या जुम्मे को इजलास होगा, आप लोग वक्त निकालिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसा है, वक्त दीजिए। जो लोग पैसे नहीं दे सकते वो लोग वक्त दीजिए, काम करिए, मशवरा दीजिए, और खास तौर पर जलसे को कामयाब करने के लिए अभी से मेहनत करिए, अभी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, एक दूसरे को बोलिए। और इंशाल्लाह आज क्या है, जुमा है, कल हफ्ता इतवार, अगर पीर तक काम चालू नहीं हुआ तो मैं सोशल मीडिया के जरिए ऐलान करूंगा, जिसके जो वसाइल है, जितने लोगों को ला सकते लाओ, इंशाल्लाह नामपल्ली पूरा जाम कर देंगे। यहां से लेके वो कोने तक पूरा बंद कर देंगे नामपल्ली। जब तक यहाँ काम चालू नहीं होगा हम उठने वाले नहीं है। पहली चीज, और ज्यादा तंग करे तो बाजू घुस जाएंगे, यार जिंदा सोबत बात।